ये कहानी है विवेक शर्मा की। एक 17 वर्षीय लड़का जो मुंबई की भीड़भाड़ भरी गलियों में अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। उसके पिता हर दिन सुबह 4 बजे उठकर बाजार से ताजी सब्जियां लाते और पूरे दिन धूप में खड़े होकर उन्हें बेचते। विवेक स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता क्योंकि उसके कपड़े साधारण थे और हाथ हमेशा सब्जी की खुशबू से महकते थे। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। विवेक पूरी तरह तैयार नहीं था। पेपर में फेल हो गया। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, तुम जैसे बच्चों का भविष्य कहीं और है, पढ़ाई में नहीं। तुम स्कूल का समय बर्बाद कर रहे हो। विवेक को स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर कहीं कुछ और भी था। आग। घर जाकर उसने कुछ नहीं बताया। पिता ने जब पूछा, स्कूल कैसा रहा, तो विवेक बस मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। 2 दिन तक वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। तीसरे दिन ठेले पर सब्जियां लगाते हुए एक ग्राहक आया। एक युवा स्टार्टअप संस्थापक जो टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर रहा था। उसने देखा कि विवेक सब्जियों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजा रहा है। उसने मजाक में पूछा, कभी ऑनलाइन बेचने का सोचा है? विवेक के दिमाग में जैसे बिजली सी चमकी। उस रात उसने पिता से एक पुराना स्मार्टफोन मांगा और यूट्यूब पर सीखना शुरू किया। कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, स्टार्टअप क्या होता है, ज़रेनिया ऑनलाइन डिलीवरी कैसे काम करती है। 1 महीने तक वो दिन में सब्जी बेचता और रात में सीखता। फिर उसने एक बेसिक वेबसाइट बनाई, सब्जी फ्रेश डॉट इन। इसमें वह और उसके पिता सब्जियों को ऑनलाइन लिस्ट करते और कॉल पर ऑर्डर लेते। पर पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया। रिश्तेदार बोले, ठेले वाला बनाएगा, ये हंसी की बात है। लेकिन विवेक रुका नहीं। पहला ऑर्डर आया। 5 किलो सब्जी एक कॉलोनी में डिलीवर करनी थी। विवेक ने समय से पहले डिलीवरी की और ग्राहक को थैंक यू कार्ड दिया। ग्राहक इतना प्रभावित हुआ कि उसने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर डाल दी। वो पोस्ट वायरल हो गई। अब रोज नए ऑर्डर आने लगे, पर चुनौती बढ़ी। सब्जियां जल्दी खत्म हो जाती, स्टाफ नहीं था, पैकिंग और डिलीवरी में देरी होने लगी। विवेक थकने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया, मेहनत को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। उसने 2 युवाओं को ट्रेन किया, कुछ स्थानीय ऑटो वालों से पार्टनरशिप की और एक सस्ता पैकिंग सिस्टम तैयार किया। 6 महीने में सब्जी फ्रेश और ट्रेन एक मिनी कंपनी बन गई। लोकल मीडिया ने उसकी कहानी चलाई। एक स्कूल ड्रॉप आउट बना डिजिटल सब्जी वाला। उसे एक इन्वेस्टर से कॉल आया, जिसने उसे 5 लाख रुपए का फंड ऑफर किया। अब विवेक का सपना था हर छोटे सब्जी वाले को डिजिटल बनाना। उसने एक नया फीचर जोड़ा, जिससे दूसरे विक्रेता भी अपनी प्रोफाइल बना सके। 1 साल में उसके प्लेटफॉर्म पर 200 से ज्यादा सब्जी विक्रेता जुड़ चुके थे। वही स्कूल जिसने उसे निकाला था, अब उसे बुला रहा था। हमारे छात्रों को बताइए कि असली शिक्षा क्या होती है। आज विवेक सिर्फ एक कंपनी का मालिक नहीं है, वह एक प्रेरणा है उन लाखों युवाओं के लिए जो सोचते हैं कि बिना डिग्री कुछ नहीं हो सकता। मूल संदेश, अगर इरादे मजबूत हों तो न डिग्री की जरूरत होती है, न पहचान की। मेहनत को किसी मदद की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी राह बना लेती है।